हाँ बच्चों नमस्कार। अध्याय 6 बल कक्षा 11 भौतिक विज्ञान वीडियो नंबर हमारा 51 है। ठीक है, देखो अगला जो क्वेश्चन है 2,√3, 5,√3 और 2 न्यूटन के बल किसी समषटभुज के एक शीर्ष से क्रमशः 5 शीर्षों की ओर क्रिया करते हैं, उनके परिणामी का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो आपका अगर हम कोई समषटभुज का एक शीर्ष ले लें और अन्य जो 5 शीर्षों को अगर मिलाएंगे तो प्रत्येक से 30 अंश का कोण बनेगा। जैसे पहला बल 2 न्यूटन 0 डिग्री पर, तो दूसरा √3 न्यूटन वो 30 डिग्री पर होगा, तीसरा 5 न्यूटन वो 60 डिग्री पर होगा, चौथा √3 न्यूटन पर वो 90 डिग्री होगा और 2 न्यूटन का वो 120 डिग्री पर होगा। तो हमने ये 5 बल लिख लिए F1, F2, F3, F4 और F5। θ1 0, θ2 30, θ3 60 और θ4 90 और θ5 हमारा हो गया 120 डिग्री। हमने आपको एक डेरिवेशन बिंदुगामी बलों वाला बताया था। तो इन सभी ये सभी बल एक बिंदु पे कार्य कर रहे हैं, तो इनका परिणामी हमने मान लिया R, जो 2 न्यूटन के बल से थीटा कोण बना रहा है। तो इस परिणामी का हमने क्षैतिज घटक निकाला R cos थीटा। तो जो R cos थीटा वो इन सभी बलों के क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगा। F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3 प्लस F4 cos θ4 प्लस F5 cos θ5। इन सब की हमने वैल्यू रख दी। R cos थीटा बराबर 2 cos 0 प्लस √3 cos 30 प्लस 5 cos 60 प्लस √3 cos 90 प्लस 2 cos 120। cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 60 का 1/2, cos 90 का 0, cos 120 का -1/2। जैसे हमने वैल्यू इसमें सबकी पुट कर दी और इसको हल करने पर आपका R cos थीटा बराबर क्या आ गया 5। समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया। इसी प्रकार हमने ऊर्ध्वाधर घटक निकाला। R sin थीटा बराबर F sin θ1 प्लस F sin θ2 प्लस F3 sin θ3 प्लस F4 sin θ4 प्लस F5 sin θ5, F5 sin θ5। ठीक है, तो इसमें जैसे ही हमने वैल्यू θ1 की F1 और थीटा इस सब की वैल्यू पुट की, तो 2 sin 0 प्लस √3 sin 30 प्लस 5 sin 60 प्लस √3 sin 90 प्लस 2 sin 120। इन सब की वैल्यू हमने कोण की वैल्यू रखी। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 1 और sin 120 √3/2। जब इनको हल किया तो आपका R sin थीटा का जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आई है हमारी 6 √3/2। 2 से 6 कैंसिल कर दिया तो 3 और 2 कितने हो गए 5। तो ये आ जाएगा 3 और 2 5। तो R sin थीटा इक्वल टू आ गया 5 √3। समीकरण नंबर 2। अब R का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो R² cos स्क्वायर थीटा प्लस R² sin स्क्वायर थीटा बराबर 25 प्लस 75। तो इसमें से R² जब हमने कॉमन ले लिया ये हो गया 100। R² बराबर 100, R बराबर 10 न्यूटन हो गया। परिणामी R की दिशा ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दिया। तो जैसे R sin थीटा बटे R cos थीटा ये हो जाए 5 √3/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर √3 और √3 जो होती है वो tan 60 की डिग्री होती है। तो tan थीटा बराबर tan 60, थीटा बराबर हमारा 60 अंश हो गया। वो किस बल से होगा 2 न्यूटन वाले बल से। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। अब आगे आपको हम अगले वीडियो में